हाँ जी। ठीक है, तो एक बार ईशांत वाला मैं ठीक कर रहा हूँ। ईशांत। हाँ जी, ये इसके बारा ठीक करा दो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग को दिख रही है ईशांत की फोटो? ईशांत की नहीं, मतलब ईशांत के स्कल की। हाँ सर। ठीक है, तो ईशांत स्कल में तेरा गड़बड़ ये है कि एक तो ये एरिया तेरा काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, ठीक है, सर्कल। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट क्या बोलते हैं, फेस बना दिया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बना दिया। प्लस तूने ये वाला जो एरिया, क्रेनियम वाला एरिया, वो भी नहीं दिया। तो क्या है कि जब तू उसको बनाए, तो पहली चीज़ से सर्कुलर है हल्का सा। अच्छा, आवाज चली गई। अरे रुको जरा, सब्र करो। ये कार्टून आता था हड्डी का पट्टी, वैसा दिख रहा है कुछ कुछ। हम्म, ठीक है फिर शांत। अरे पंगा क्या? अरे क्या ऋषि फिर? भाई। क्या ठीक है पैर? अच्छा फिर जा रहे हो? बिल्कुल। सोच कर निकल। चलो फिर निकलो। नहीं भाई नहीं, क्या अब नहीं करना जाना चाह रहा कहीं। था? अरे क्या सुमित करना भाई था माइक तू तो बता। बोलो। ईशान बता क्या करना चाह रहा क्या करना है भाई? चाम चाम बोलना चाह रहा था, ये कर दिया उसने। है? अरे रंजन भाई क्या हाल है? दुश्मन जाना भी ना दिया है। हाँ और भाई सही है। तुम ओ भाई। आ गए सर, आ गए। कार्तिक आ गया। आओ, अरे सर आ गए। आओ आओ। आ गए सर, माइक बंद है लेकिन सर का। सर का माइक बंद है भाई, माइक हेलो। बंद है। हाँ। हेलो हाँ यार। जी सर। बताइए, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। अरे हम तो हाँ, बोल रहे अब थे, हम बोला ही माइक नहीं सर आवाज कुछ। था नहीं आ अभी। रही। आ, तो वाला जो पार्ट है, तो पार्ट का साइज जो है, इतना इतना साइज जो है, आपको थोड़ा सा बड़ा करना था। और ये वाला अरे जो एरिया खतरनाक है, आदमी कौन है? शांत। ये ईशान। माय गॉड, कलाकारी कर दी इसने तो। और ये जो आपकी नेजल वॉन्ट है, वो इधर आना है। चलिए चलिए, इसका रियलिस्टिक में आएगा या कार्टूनिश में? ऐसा कार्टून में शो होगा थोड़ा सा, बट कोई नहीं, इसका स्कल है। सर मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ थोड़ा इसमें, इससे तो सही जा रहा हूँ मैं। अरे भाई दूसरे से कंपेयर मत कर, अपना काम देख। उसको भाई देखा पहले था डिमोटिवेट। भाई। सेंड मैं हम्म। पहले सेंड कर, तब मैं कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन का काम मेरा। हाँ सेंड कर। ये भी सही है। तो फिर कि इससे किसका मतलब काम अच्छा है, किसका काम। ये जो तो मतलब भेज, इसने तो तब रिप्लेस जजमेंट, बनाई नहीं। जजमेंट तब करूंगा, पहले तो काम भेज। हाँ भाई, तो रिप्लेस कंपेयर तो मत नहीं करो बनाई। ना, जो वो उसके जगह सही है भाई, तुम अपने जगह सही है। सर तो पहले, हाँ। रिप्लेस तो बनाई ना इसने। और अरे, तो पहले इसका लिए भेज दे, उसका रिपेज बनी ना बनी तो उसकी टेंशन छोड़, तो अपना काम दिखा पहले। हाँ ये बात भी है। चलो भेजता हूँ, अभी लाइट आन दो। नेट कैसे चला रहा है भाई? लाइट ऑन दो। डाटा भाई, डाटा डाटा ऑन कर रखा ना। ये जो था तेरा,
ये बोन जो थी इस टाइप से आनी थी। देख रहा है शान? हाँ सर। और ये जो पार्ट था सेंटर वाला दांत का हिस्सा जो है यहाँ से गया। तो सर मैं ना सर्कल ये थोड़ा छोटा बना दिया, सर्कल थोड़ा मोटा बनाता ना चौड़ा, तो फिर हाँ वो तो हो सही जाता लगता। सही। नहीं दूसरी चीज ये भी जो मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि जो माथा होता है ना ये माथे वाला पार्ट बड़ा होता है। हम लोग का हेड जो है बड़ा तो है ना उसको नॉर्मल दिखा नॉर्मल नहीं दिखता। ये जो नेजल बोन है बस मैंने भी ऊंचाई बना दी है मेरे ध्यान में। हाँ सर समझ और गया। सर ये बड़ा कर देना, वो आँख नीचे कर दूंगा, नाक वाके चीक्स की बोन भी नीचे होएगी थोड़ी। नहीं नहीं वो सब ठीक है। ठुड्डी जो है ठीक है बट जो नॉर्मल जो हमारा माथा है ना माथा बड़ा होता है तो उसकी जो आंखों वाला पार्ट था वो लगभग लगभग तेरा इस पार्ट इस एरिया की तरफ आना। तो आपने ये जो आँख का जो होल था उनको फिर कनेक्ट कर दिया था, मतलब चश्मे जैसा कुछ बना दिया था, तो सर वो आपने फन वे में किया था हाँ या होता? वो सामने नेजल बोन जो होती है ना ऊपर तक वो होती है लाइन होती है उस पर नेजल बोन होती है क्योंकि जुड़ी होती है ना हड्डी तो हल्की सी लाइन दिखती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखानी दिखानी है। अगर आपका मन है दिखाने का दिखाओ नहीं दिखाने दिखाओ कौन स्ट्रक्चर में अच्छा यही और करता सर ये आईज वाला होल भी एकदम करेक्ट सर्कल नहीं होता, मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा रहता है। ना ना टेढ़ा मेढ़ा रहता है वो मैं बोलता हूँ नेचुरल है जो चीज़ नेचुरल होती है वो एकदम परफेक्ट नहीं एग्जैक्टली एकदम रहेगी। परफेक्ट नहीं होती। ये तो पार्ट भी तो हो सर सर गया। ये सर आंखों का मतलब फिर ये तो वो एक दूसरे से मैच भी नहीं करेगी शेप इनकी थोड़ी बहुत। हाँ अबे हड्डी मैच हाँ, नहीं हो करेगी ना, सकता है। वैसे तो मैच करेगी ही। हाँ मतलब सर्कल नहीं होगा ना प्रॉपर दोनों का। हाँ लेकिन साइज दोनों का सेम होगा। हाँ हाँ सर वो तो समझ गया वो समझ गया। तो ये सर वाला ये तो पार्ट है। रेक्टेंगल बनाया है आपने, सर्कल भी नहीं है। हाँ कर सकते हो। कोई रेक्टेंगुलर बनाता है कोई सर्कुलर बना देता है किसी की आँख थोड़ी सी आई सॉकेट थोड़ा चौड़ा होता पर है सर किसी एक का छोटा। स्टैंडर्ड तो रहता है ना कि गोल है तो भाई गोल ही रहेगी, ये तो जज्बात बदलती है। मतलब ये कार्टूनिश में आप कह रहे हो तो ठीक है। ज्यादा तो गोल नहीं रहते, ऐसी मतलब राउंडेड स्क्वायर टाइप की रहती है, ऐसा ही अब लगता यार है वही मैं मुझे। ये कंफर्म कर रहा हूँ कि गोल होती है या स्क्वायर होती है। वो वो मिक्स होता है भाई वे। नहीं एक वर्ड होता है टर्मिनोलॉजी होती है एग्जैक्टली याद नहीं है ना। ओवल और सर्कल के बीच का एक टर्मिनोलॉजी होती है। ओ क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा। ओवल और ना वो ओवल होती है ना वो सर्कल होती है। ट्रेपेजियम तो नहीं है? हैं? वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है यार word उमंग दोबारा बोलो, जोर से सुनाई नहीं दिया क्या बोले। मैंने बोला ट्रेपेजियम। नहीं नहीं ट्रेपेजियम नहीं ट्रेपेजियम तो अलग ही चला गया। मतलब ये कि आई सॉकेट का दो वेरिएशन हो सकते हैं मिडिल में कि मतलब यहाँ तो हल्की सी ओवल हो सकती है हल्की सी राउंडिश हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखा रहे हो। अब जैसे इसका फेस है इसके फेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो सॉकेट है वो ज़्यादा सही लगेंगे। जो मैंने इसका बनाया था उसमें मैं सर्कुलर ही बनाता हूँ तो ये वो ज़रूरी नहीं है। मीन ये और कि सर जो ये अपनी जैसे पोजिशनिंग है वो सही है। आईज के साइड में एक और आप लाइन मारते हो पतली सी, वो क्यों मारते हो? क्रेनियम वाला डेप्थ दिखाने के लिए क्रेनियम साइड में दिखाता है ना क्रेनियम जाता है जहाँ पे एक सर गोल सा एरिया होता है। हाँ आपने अपने वाले में तो मतलब थोड़ी छोटी चिन्ह बनाई थी इसकी ऊपर की तरफ करके, हम्म, तो ये हमारे में थोड़ा नीचे हो सकती है मतलब आपका थोड़ा वैसा था ना राउंडी शेप में था नीचे से भी। वही मैं कह रहा हूँ कि स्कल का जो लुक है वो कैसे भी हो सकता है मतलब कैसे मतलब बिल्कुल बाहर मत भाग जाना बट वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हर एक पर्सन का जो चेहरा होता है अलग अलग होता है।
तो उस हिसाब से वो चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरियंस है, नाइजीरियंस का ये वाला जो फेस है, जो मैक्सिला है, ये बड़ा होता है, तो उनका मुंह जो थोड़ा आगे की तरफ निकला होता है, किसी का अंदर की तरफ होता है तो काफी फ्लैट दिखता है, चपटा होता है किसी का चेहरा। तो ऐसा नहीं कि आपको एक एक जो बता रहा था बिल्कुल उसी के पड़े चलना है। आप ये देखो कि लोगों का जो फेस स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो तेरा फेस जो है ओए ईशान, हाँ जी इसका जो सर। है कुछ ऐसा दिखना था। ठीक है, ठीक है सर, दोबारा बनाऊंगा ना फिर कि ये, वीडियो। ना कि ये। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है ऐसा दिखना था। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब चलो फिर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आप लोगों को स्कल के डिफरेंट एंगल की बात करते हैं कि स्कल जो होता है वो हर एक एंगल से कैसा दिखता है, तो आज मैं उसको दिखाता हूँ। तो जब आप स्कल को अलग अलग एंगल से अलग वेशन में बनाते हो, उसके लिए पहले ये समझना होता है कि आप उसका जो बेसिक शेप है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हो। क्योंकि बेसिक शेप और स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा तो आप जो उसका जो एरिया है, उसकी जो वॉल्यूम है, आप ठीक से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसका डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे एक एरिया लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं हेड बना रहा हूँ, तो आप लोग को जो हेड कंस्ट्रक्शन है वो पता है कि हेड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। यहाँ सर को बनाया जो ईशांत, जो लाइन वाला ये पूछ रहा था, हम ये एरिया यहाँ पे लेते हैं। आपको फ्रंट और साइड पता है, अच्छे से अगर प्रैक्टिस है तो आप फ्रंट साइड का जो एरिया है आप अलग अलग किसी भी एंगल में उसको ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से रियल में हकीकत में ऐसा दिखता है, मतलब ऐसे लाइन क्या? सी है ये जो जैसे आप बना रहे हो, ये दूसरा सर्कल छोटा सा। ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ मैं, वो कंस्ट्रक्शन लाइन। अभी मैं क्या बोला मैंने कि स्कल बनाने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन लाइन समझ में आनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो गाइडलाइन जो हम बेसिक बनाते हैं, ये वाला। समझा? हाँ ये वाला समझिए सर। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ चला गया। सेंट्रल लाइन मैंने यहाँ से मेक करी, सेंट्रल लाइन मैंने यहाँ से मेक करी। ये मुझे सेंटर मिल गया, टॉप एरिया मिल गया, और यहाँ पे ये हेड का जो है। ठीक है, आपको जब ये वाली गाइडलाइंस, ये नॉर्मल गाइडलाइंस है जो आप लोग स्टार्टिंग से अभी इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये वही गाइडलाइंस है। तो उन्हीं गाइडलाइंस को हम लोग देख रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो मेरा एरिया है, जो स्कल का नॉर्मल एरिया है, मैं उसको डिफाइन करता हूँ। तो पहले एरिया बता देता हूँ आपको कि जैसे ये जो पार्ट है, ये क्रेनियम वाला एरिया हो गया, जहाँ पे क्रेनियम आता है। मैं शांति खोपड़ी जैसे बना रहा हूँ। मान लो ये वाला जो एरिया है क्रेनियम वाला, मैं इस हिस्से को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे आई सॉकेट वाला एरिया है, तो आई सॉकेट वाला एरिया इस दोनों के बीच में आएगा। अगर तुम लोग को 5 डिवीजन करने हैं, तो यहाँ पे सेंटर है, इसका मिडल, इसका मिडल, एरिया, इसका मिडल, और इस एरिया। सर जो नेसेसरी डिवीजन है वो तो होंगे ही ना। क्या? जो जरूरी डिवीजन है, जैसे आँख के लिए जो डिवीजन है या हाँ माउथ के लिए जो, हाँ वो तो हाँ, डिवीजन वो होगा यार, वो तो
आप एनाटॉमी से तो पढ़ रहे हो तो मतलब मेजरमेंट आप हम सही बिना डिवीजन के तो कर ही नहीं सकते ना। आप बोले करना चाहो तो नहीं करना ही नहीं पड़ेगा। डिवीजन लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपको परफेक्ट करना है तो आपको डिवीजन लेना ही पड़ेगा। अब जैसे आई सॉकेट वाले हो गए, मैं आई सॉकेट निकाल देता हूँ। सब 5 ही होते हैं ना डिवीजन? हाँ 5 डिवीजन। कोई कोई 4 में ही कर लेता है, कोई कोई उसमें तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, सबका कंस्ट्रक्शन का तरीका होता है। तो आप उसमें देख सकते हैं। और ये वाला पार्ट है, ये मैंने इसका मिडल लिया। ये माउस हो गया, नोज हो गया, और जो एरिया है ऊपर, क्योंकि एंगल से थोड़ा सा नीचे, तो ये ध्यान रखें कि एंगल इधर की तरफ ही हो। ये एरिया साइकोमेट्रिक बॉन्ड के लिए। अब क्या है, मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मार्किंग थी वो मैंने कर ली है। जो जो मुझे मार्किंग चाहिए थी मैंने वो मार्किंग यहाँ पे कर ली है। तो अब मैं इसको स्केच करता हूँ। तो सर एक बात पूछूं? हम्म सर जब मतलब आप कैरेक्टर कोई डिजाइन करते हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आप मतलब क्या, मतलब पहला step क्या होता है? मतलब सीधा स्टिक फिगर बना के, मैनिक्विन बना के सर उसके ऊपर मतलब जो एक्सेसरीज है हाँ, वो ऐड करनी होती है, या मतलब ये भी बना, ये भी बॉन्ड वगैरह बनाना ये होता ये इसका टाइम तब आता है जब मुझे स्कल्पटिंग या फिर मुझे कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर उसमें उसकी फिजिक दिख रही हो, क्लोथिंग ना हो, उसकी फिजिक दिख रही हो, और अगर मुझे उससे क्लोथिंग भी डालनी है, क्योंकि बहुत से गेमिंग में ऐसा होता है कि आपको क्लोथिंग चेंज करने के चांसेस मिलते हैं। आप उस क्लोथिंग चेंज कर सकते हो, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप उस हिसाब से रख सकते हो। उस हिसाब से आपको उसका जो बॉडी टाइप है, कंस्ट्रक्शन इस टाइप से करना पड़ता है कि हाँ उसका लुक कैसा होगा, उसका बॉडी मेजरमेंट कैसा होगा, मसल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये बेसिक होता है। ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। है? अच्छा, मतलब सर बोन्स को भी तो फिर चेंज करना होता है कैरेक्टर के हिसाब से, कोई मतलब ज्यादा बड़ा है तो? हम्म हाँ, वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कैसे उसको चेंज करें। ठीक है सर, वही पूछ रहा था। वो आपकी कॉल है कि आप कैसे होगा उसका। ये एरिया जो है यहाँ पे मैं, ये सॉकेट है जहाँ पे आपका इस स्पाइन जो है वो जुड़ती है। ठीक है, ऊपर वाला ये एरिया, इसको मैं वो कर देता हूँ। हम्म, बनाते हैं तो हमें उसके साइड साइड व्यू, बैक व्यू सारे प्री डिफाइन होने चाहिए ना पहले से। तेरी आवाज़ कट कर आ रही, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हाँ सर, जैसे आपने बताया भी कैरेक्टर के लिए मतलब कैसे करना चाहिए, तो जैसे हमें हमें पहले से ही माइंड में होना चाहिए ना कि वो साइड व्यू से कैसा दिखेगा, बैक व्यू से कैसा दिखेगा। तो वो प्रैक्टिस ही हुई, तो प्रैक्टिस है, ठीक है सर। वही तो प्रैक्टिस है। आप जैसे ये वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे जो एरिया ले रहा हूँ, ये मैं ट्रेनिंग के लिए ले लेता हूँ। एरिया प्रॉपर्ली खोल ली, एरिया हो गया। और इसी के साथ मुझे जो अपना साइकोमेट्रिक बोन है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, मेरा साइकोमेट्रिक बोन यहाँ आ गया। सेम ऐसे ही जैसे ये वाला पार्टीशन है। तो यहाँ पे मैं इसका ज़्यादा नीचे हो गया, इसी मेजरमेंट पे एक एरिया दे दिया।
और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा उभार देता हूँ। उभार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वैसे मैंने बोला कि मैक्सिला जो है, मैक्सिला थोड़ी बड़ी होती है, तो मैक्सिला के अकॉर्डिंग मैं इसका जो उभार है उसको बड़ा कर रहा हूँ। ये हो गया और इसको नीचे की तरफ रखें। सेंटर का ध्यान रखना। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैंने दांत नहीं रखा क्योंकि आपका जो माउथ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जैसे कर्व होता है उसी कर्व में यहाँ पे जाता है। ये फर्स्ट कैविटी, और जिस साइड में मैंने बोला था कि एरिया लॉक होता है, यहाँ पे सेकंड कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि पीछे चश्मे की तरह रहता है, ये आपका एरिया हो गया। अब जो सेंटर वाली लाइन है, अब आई सॉकेट वाला एरिया, तो आई सॉकेट के लिए जैसे मैं बोला कि आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएशन बना के देखूँ आई सॉकेट का, तो हल्का सा मैं फ्रंटल बोन का एरिया देता हूँ। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आप लोगों को ये जो मैं लाइन्स खींच रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको जो डायरेक्शन है उसका समझ में आ सके। तो ऐसा ये मत समझना कि ये बोन है, बस ये दिस फॉर डायरेक्शन कि आपको जो सर है उसका डायरेक्शन पता चल जाए कि डायरेक्शन स्क्वायर की तरफ है। सेम ऐसे ही अब ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं नेजल बोन का एरिया छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन चल रही है सेंटर वाली, इसी लाइन को बीच में सेंटर वाली के साथ। इससे ये हो क्या होता है कि जैसे आप किसी फेस को बनाते हो किसी भी एंगल में,
तो उसके चेहरे पे कहाँ पे डार्कनेस आएगी, कहाँ पे लाइट आएगी, उसका फेस का कट किधर होगा, किस हिसाब से उसका फेस का जो वॉल्यूम होगा, ये आपको चीज़ें पता चलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब स्कल को बनाओ तो उसको अलग अलग एंगल में, अलग अलग वेरिएशन में ट्राई करो, उससे आगे लोगों की प्रैक्टिस होती है। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ी लाइन्स और ऐड कर देते हैं। मैं दांत ऐड कर देता हूँ। तो चीज़ें वही है, बस आप उसको क्या कर रहे हो, अलग अलग एंगल से अलग अलग जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर रहे हो। That's it. ठीक है, इतना समझ पाया? बाप रे, 16 सवाल। हाँ सर आ गया। मस्त लग रहा है। सर कंस्ट्रक्शन वाली दिखाना, वो प्लेयर सुमित ऑन कितनी करने मजाक देगा। उड़ा, तुम लोग सुमित कितनी मजाक क्यों उड़ा रहे सर हो? मजाक ऋषि का उड़ा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच, कटु सच। सुमित भाई बुरा तो नहीं लगा ना? सॉरी सॉरी। आई लोलो जी। अरे सर पिछली बार बुरा चलो मान गया आगे था, देखो, आगे 2 देखो। हफ्ते तक बात नहीं करी थी मेरे से। किसने? सुमित ने सर 2 हफ्ते तक बात नहीं Yes. करी मेरे से। सुमित बुरा मान गया था एक बार। सुमित तो बुरा ही मानता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी? अपने सुमित हो रही है भाई, हो रही है हाँ, शो। तेरा नेट नहीं आ रहा भाई, नेट सही करवा। एक मिनट रुको, फिर से रिजॉइन कर। किसी सर वॉइस आपकी आवाज ब्रेक हो रही ब्रेक है हो रही सर है, आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक, हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी ठीक है वॉइस मेरी? हाँ सर अब ठीक, अब ठीक हाँ है। यस सर सही है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। सपोज किसी एंगल में आप ठुड्डी की साइड से देख रहे हो, कोई बंदा अगर ऊपर सर ऊपर देख रहा है तो हम्म, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ। वो ये कि बेसिक जो शेप है, बेसिक शेप और बेसिक कंस्ट्रक्शन है, वो अगर सही है तो आप उसको सही तरीके से और सही एंगल पर उसको दिखा सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये वाला पार्ट है तो उसका क्रेनियम है, इसको मैं करता हूँ पता है। अगर तुम लोगों ने हेड कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो देखते हैं।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो हेड है यहाँ पे रखता हूँ। सेम ऐसे ही सपोज इसका जो हेड है वो यहाँ पर हो गया। जो हेड का एंगल है वो लगभग यहाँ पर, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है। पहले जो डायरेक्शन था वो नीचे की तरफ था, अब डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है। तो ऊपर डायरेक्शन में हेड कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे मैं डिवीजन लेता हूँ, इसका मिडल लिया और ये जो पार्ट है इसका एक मिडल लेता हूँ, यहाँ पे मिडल लेता हूँ। 2 3 4 5। अब ये आई सॉकेट वाला एरिया है, तो यहाँ पे मेरी आँखें आएंगी, बीच का स्पेस, नाक जो दिखेगी वो नीचे का जो होल है वो ज़्यादा दिखेगा। और इसी के कंस्ट्रक्शन में ये जो लाइन है साइकोमेटिक बोन सबसे अच्छा इसी लाइन के थ्रू चलती है। तो ये मैंने एक बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है स्कल का दे दिया। मैंने एक गाइडलाइन अपने लिए बना ली, कहाँ पे मेरी आँखें आएंगी, नाक आएगी, माउथ आएगा, सॉकेट आएगा, उसका डायरेक्ट जो है कितने की तरफ का। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को नो सर। कि नहीं डिवीजन सर। कैसा है? नो सर। ठीक है, तो इसका मैं रेशो कम कर देता हूँ और कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया हेड का अब यहाँ पे मैं हल्का उभार देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आई सॉकेट है, आई सॉकेट का रेगुलेशन रखना है कि हल्का सा उभार देना, क्योंकि क्रेनियम वाला पार्ट और आई सॉकेट जो होती है सारे कंबाइन होते जाते हैं। मेरा साइकोमेटिक बोन आ गया। सेम ऐसे मैं क्रेनियम का भी एरिया ले लेता हूँ। और ये ध्यान रखना कि ये जो हाइट है और यहाँ पे भी मैं इसको नीचे की तरफ ले जाके ठुड्डी वाला पार्ट है याद रखना है, ठुड्डी में जो है हल्की सी गोलाई होती है, गोलाई को मेंटेन रखना।
और तुम लोग मैसेज पे पंगे कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। कार्तिक, ऋषि, सर आपका ओके फोन सर। नहीं तेज। अब मुझे किसी का मैसेज नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे बोन स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना कि जो वैल्यू है नीचे वाली एरिया की, वो वैल्यू ठीक से आए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जो है नीचे की तरफ से देखते हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो दिखता है, तो वॉल्यूम आपको ठीक से दिखाना है। यहाँ पे क्योंकि एरिया पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे बस हल्का सा जो बैक का सॉकेट है ये वाला, ये दिखेगा, क्योंकि आप इतना एरिया आप दिखा नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे मैं इसकी जो हड्डी की जो डेप्थ है, हड्डी की डेप्थ यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। ध्यान रखना नीचे से देख रहे हो तो जो टॉप का एरिया है वो ऊपर दिख रहा है। अब जब ये एरिया आपका डिसाइड हो गया, ये एरिया जो है आपका वॉल्यूम जो है सेंटर वाला पार्ट है, काफ़ी हद तक आपका एरिया मिल चुका है आपको। तो एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो आपकी ठुड्डी होती है, इसमें हल्का सा ऐसे पकड़ोगे तो आपको एक गोलाई सी महसूस होगी। आपने लोअर जो पकड़ोगे, ये ठुड्डी पकड़ोगे, सामने चिन जो है, तो एक हल्की सी गोलाई महसूस होगी। और यहीं पे अब क्या है, ये जो अपर साइड की डेप्थ है ये नहीं दिखेगी उतनी, क्योंकि आप नीचे से देख रहे हो तो इसकी जो टॉप डेप्थ है वो उतनी पता नहीं चलेगी। साइज को ऊपर दबा के इसको छोटा ये अगर नाक का हो रहा है क्या, हल्का सा उसको बताने के कि हल्का सा उभार है, तो आप यहाँ पे ऊपर से एक लाइन दे दो। और जो वॉल्यूम है
सेंटर वाला पार्ट और आई सॉकेट का एरिया। यहाँ पे एक और वेरिएशन डाल के देखता हूँ आई सॉकेट का, जैसे यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे मैंने अलग करा था तो मैं थोड़ा अलग करता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ध्यान रहे कि आई सॉकेट का जो एरिया है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल है और कोई भी चीज़ सिमेट्री वाइज या फिर बहुत ज़्यादा मेजर्ड होकर नहीं होती। सेम ऐसे और लास्ट इसके दांत। तो इस तरीके से आपका एक स्कल जो है वो जो बन जाता है। सर जी फिर चलेगा। हो गया। तो इस तरीके से आपका 3-4 ट्यूब है। इसमें कोई डाउट अभी तक? सर कंस्ट्रक्शन दिखा देना इसकी एक बारी। हाँ सर। सर इन तीनों की कंस्ट्रक्शन लाइन दिखा देना, इनका स्क्रीनशॉट लो। दोनों के दिखा दो, जो आपने लिखी हुई दिखा दो नीचे वाली। ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन दिख गई। हाँ ओके सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट नो सर। किसी पॉइंट पे? ठीक है, एक एंगल और लेके चलता हूँ लास्ट, ताकि तुम लोग को बिल्कुल कोई डाउट ना रहे। सिंपल है, आराम से मिल जाएगा। टॉप एंगल का एरिया, टॉप एंगल पे आप कैसे चीज स्टार्ट करते हो? एक मिनट। फॉर एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा लेके चलते हैं एरिया। क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सर आवाज नहीं आ रही। सर कैसे हो?
ईशान ऑल्ट F4 दबा, आवाज आ जाएगी। कहाँ है वो भाई ऑल टैप 4? ये हेलो। अरे सर की आवाज नहीं आई या अब कुछ? कहीं चले सर गए? है ही नहीं, आवाज कहाँ से आएगी? ओहो अच्छा। हो। अरे सुमित भाई नाराज तो नहीं हो? दिल हैं? दिल वाले याद कुछ ही ना। देने जा। अबे चुप। नाराज हो गए, देखो सुमित भाई फिर नाराज हो गए यार। खफा है, अरे खफा बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छा सर का सुन मैसेज रहे आ हैं गया ना भाई। सर? 1 मिनट, 1 मिनट। तो मैसेज कैसे आ रहे हैं सर? जादू। अबे आवाज नहीं आ रही होगी ना, थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा जिससे टाइप हो रहा है। हाँ भाई होता है। अरे शांत, हाँ मैसेज भी आ तूने गया। उसका काम कर लिया, वो लेटर वाला। आवाज कट रही है तेरी। नहीं तो तू अपना लेटर ठीक वाला, करवा कनेक्शन। लेटर का काम कर लिया तूने? करूंगा अभी बैठ के। साला वो पूरा ही डिलीट हो गया, इतनी अच्छी खासी है। काम क्या था ललित सर का? अबे मैनिपुलेशन बना रहा था यार, इतना सब कुछ ऐड करा उसमें। तो साला फिर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, कह रहे कि फाइल लॉक है, और वो सेव भी नहीं हुआ वो काम। अब दोबारा से नया। ओहो। हाँ यही सच में यही वाली अरे हालत यार है। वैभव भाई हो दिल बिल्कुल। वाले गया हो गया कुछ हो गया हो गया हो दे। गया, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हो हल्ला गया। नहीं हल्ला नहीं। अल्लाह शांति। हाँ चुप हो जाओ। फिर कौन बोला लास्ट में? ईशान। तो मारो सर इसको। ईशान। मैं ऐसा चुप करा रहा था ना। क्या चाह रहा? सोच मैं ना चुप कर दूं तुझे। मौका नहीं आने ठीक है देंगे। तो अब ये जो पार्ट है, सपोज आपका जो स्कल है, ये टॉप एंगल से देख रहा है नीचे की तरफ। सर साइड वाला भी तो ऐसे ही देख रहा है नीचे। ना 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 अब वो सामने से देख रहे हैं ना, अबे वो ऊपर से कैसे देखेंगे, वो बता रहे हम सर। लोग खोपड़े के ऊपर है, क्योंकि ये एंगल बहुत से, ये अभी कुछ टाइम पहले ये प्रिंस गर्ग ने पूछा था ये कि सर ये एंगल कैसे बनेगा। इंटरेस्टिंग था। मैं क्या पता तुम लोग पूछते हो नहीं पता। अब क्या है इसमें पंगा कि ये जो खोपड़ी है, ये वाला जो सर्कल है, ये सिर्फ टॉप है। मतलब कि आप अगर सही कि आपका पूरा सर है, ये सिर्फ टॉप है। आपकी आंखें जो है वो यहाँ पर है, और आपका जो नोज है वो मिडल पे है, और यहाँ पे आपका सिर्फ माउथ है। तो इसको मैं सेंटर से डिवाइड कर देता हूँ। ये जाइगोमेटिक बोन हो गई, और यहाँ पे हो गया स्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। समझ में आ गया? जाइगोमेटिक बोन हो गई, ये आपकी खोपड़ी हो गई, और ये आपका मुंह जो है एकदम नीचे की तरफ है। तो अब इसको कैसे बनाओगे? इसको सेटिंग करता हूँ और कलर को थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। सर कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। कट कर दे हाँ फिर। तभी तो मजेदार है, तभी तो बता रहा हूँ, तभी तो मजा आता है कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने में। अब क्या है, ये वाला पार्ट है, सबसे पहले आप हेड का जो एरिया है कवर।
अब ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये रहे कि ये टॉप एरिया है ट्रेनिंग के लिए। इससे आप लोगों को ना एक शेप का आइडिया रहेगा कि जो शेप है वो किधर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। अब क्या है, जो आँख है तो आपको ध्यान रखना है कि जो उभार है आपको उभार को दिखाना है। तो पहले मैं ये वाला उभार दिखाया था जो क्रेनियम की साइड वाला था, ज़ाइगोमैटिक बोन वाला। एक पॉइंट ये रहा, सेम ऐसी एक पॉइंट जो है यहाँ पर। अभी जो पॉइंट आपको मिल गया है, इसी पॉइंट पे सर ये तो इस व्यू से तो आँख बिल्कुल मतलब दिखेगी नहीं, टाइप की दिखेगी, मतलब वो मतलब ये सब पता चलेगा कि वो आँख का जो होल है वो कहाँ है, लेकिन पूरी आँख तो नहीं दिखेगी ना। नहीं, आँख नहीं दिखेगी, बट होल का जो एरिया वो तो पता चलेगा ना। हाँ वो तो। और सर वो नोज का भी वो टॉप पार्ट ही दिखेगा ना। सर तो जॉ लाइन लंबी नहीं होगी इसके नीचे से थोड़ी? जॉ लाइन दिखेगी कहाँ से जब एंगल इतना बड़ा है? तो ये बात भी है। जॉ लाइन तो पीछे छुप गई ना उसके। कोई भी चीज़ जब फ्रंट में आती है तो उसके बैक साइड का जो है छुप जाता है कि कौन प्लेन में बैठा हुआ है भाई। वो सर छत पे वो यहाँ से प्लेन गुजरा है अभी। तो छत में बैठा हुआ है। हाँ नीचे लाइट नहीं थी, वो वाईफाई आ नहीं रहा था, वो छत पे आ गया नेटवर्क के लिए। ओके, एरिया हो गया। तो ये जो सर्किट वाला एरिया है, यहाँ पे जो हड्डी है, जो मोटाई है हड्डी की, वो हड्डी की मोटाई दिखेगी। और यहाँ पे जो एरिया है एक एरिया दिखेगा, एज वेल एज ये वाला जो पार्ट है इससे भी एरिया जो है। ये ध्यान रखना है जो कंस्ट्रक्शन लाइन आपने बना रखी है, वो ये अपना माइक बंद कर लो जिसका भी खुला हुआ। कंस्ट्रक्शन लाइन जो बना रखी है उस हिसाब से आप आइस का जो एरिया है उसको डिवाइड करना है। ये सेंटर है। सर नीचे तो वाले ये दांत टाइप से नीचे वाले दांत कैसे दिखेंगे इसके जब वो नीचे जॉ ही नीचे पूरी वाले, होगी? ये नीचे वाले दांत तुझे कहाँ दिख रहे हैं? पहले मुझे एक बात बता। ये आपने पहले तो थोड़ी थोड़ी चश्मे का शेड, नंबर। अरे शेड तो नहीं बनाई आपने नीचे? तो दांत को तो यार दांत में डेप्थ नहीं होती क्या? ओ अच्छा, डेप्थ है क्या? मेरे को लगा नीचे वाले ही बना रहे हो। वेरी गुड। इससे बातचीत चल रही है आजकल तेरी? बता कार्तिक, क्या बताना भाई? बता, किससे बातचीत चल रही है बता दे मुझे। भगवान से। अरे किसी से नहीं चल रही यार, परेशान चल रहा हूँ आजकल बहुत। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप को कंस्ट्रक्शन से चीज़ों को कैसे बना सकते तो आप तो हैं। पंखे की डायरेक्टली आवाज़ बंद करो। किसकी पंखे? हाँ, क्या कह रहा है? कौन क्या कह रहा है? सर बोल के, मैं कह रहा हूँ हाँ ये वाला बोल। जो आपने व्यू व्यू बनाया है
अगर इसके नीचे इसकी बॉडी हो तो इसका शोल्डर दिखेगा डायरेक्ट। हाँ डायरेक्टली उसके शोल्डर की हड्डी दिखेगी, जो स्केलेटन है उसे दिखेगा यहाँ। सर एक बार लाइन फिगर में बताना कैसे दिखेगी। बता रहा हूँ, उसका फटाफट अटेंडेंस लेता है। सर जो आपने बनाया है उसका वो कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन करना जरा। इसके जो पार्टीशन है वैसे में दिखेगा, और जो उसका स्कल वाला एरिया सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है बोल के। यस सर। और ये जो कर्व है ये एक्रोनियम प्रोसेस होके पीछे की तरफ स्कैपुला आ जाएगा, जो कि पीछे एरिया को ढक देगा। ये ले फुल कार्तिक, फटाफट कंस्ट्रक्शन लाइन वो कर। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुषार भट्टाचार्य एब्सेंट है। अमन बजाज, प्रेजेंट सर। अविनाश, अविनाश absent। ईशांत और कार्तिक भी है, पुलकित है, सुमित हल्का सा है, तुषार रंजन भी है, उमंग नहीं है। यस सर।